एक बार बादशाह अकबर को कहानियां सुनने की लत लग गई। उसने अपने दरबारियों की पारी बांध दी, जो प्रतिदिन उसे कहानी सुनाने आते थे। अकबर को आसानी से नींद नहीं आती थी, इसलिए उन्हें देर रात तक लंबी लंबी कहानियां सुनना अच्छा लगता था। उनका मन किसी कहानी से जल्दी नहीं भरता था। प्रारंभ में सभी दरबारियों ने उन्हें प्रभावित करने के उद्देश्य से बहुत खुलकर कहानियां सुनाई, लेकिन धीरे धीरे वे परेशान होने लगे। लेकिन राजा को कौन क्या कहेगा? डर के मारे सबकी जुबान बंद थी। सभी को बस उस दिन का इंतजार है जब बादशाह का कहानियों से मोह खत्म हो और वह इस विपदा से मुक्त हो जाए। एक दिन कहानी सुनाने की बारी बीरबल की थी। वह बादशाह अकबर के कमरे में गया और कहानी सुनाने लगा। अन्य दरबारियों की तुलना में अकबर को बीरबल से अधिक उम्मीदें थी। बीरबल ने अकबर को कई छोटी छोटी कहानियां सुनाई, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुआ। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमारे सभी दरबारियों में सबसे बुद्धिमान हो। आप हमें कुछ लंबी और अजीबोगरीब कहानी सुनाओ जो हमने कभी नहीं सुनी। बादशाह की आज्ञा का पालन करना बीरबल का कर्तव्य था। वह जी हुजूर कहकर कहानी सुनाने लगा। अकबर भी बड़े ध्यान से कहानी सुनने लगा। जब भी बीरबल कहानी खत्म करने की कोशिश करते, अकबर कहते, और फिर बीरबल को इसमें कुछ और कहानियां जोड़नी पड़ी। ऐसा करते करते रात हो गई। बीरबल को नींद आने लगी। वह घर जाकर सोना चाहता था, लेकिन नींद अकबर की आंखों से कोसों दूर थी। वह बड़े चाव से कहानी सुन रहा था और बार बार और फिर कहकर कहानी खत्म नहीं होने दे रहा था। बीरबल समझ गए कि बादशाह इस तरह राजी नहीं होंगे। उसे कुछ ऐसा करना होगा कि वे खुद ही उसे वहां से भगा दें। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, जहांपनाह, अब मैं आपको एक नई और अनोखी कहानी सुनाता हूँ। यकीन मानिए आपने ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। बीरबल ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अनाज रखने के लिए एक बड़ी सी कोठरी बना रखी थी। उस कोठरी में उसका अनाज सुरक्षित रखा हुआ था। उस कोठरी में एक छोटा सा छेद था, जिस ओर किसान का ध्यान नहीं गया। एक दिन एक चिड़िया उस छेद से कोठरी में घुसी और एक दाना लेकर उसी छेद से उड़ गई। और फिर अकबर ने उत्सुकता से कहा। फिर एक और चिड़िया आई और वह भी कोठरी से दाना लेकर उड़ गई। फिर बीरबल ने कहा। और फिर अकबर ने फिर पूछा। फिर तीसरा पक्षी आया और वह भी कोठरी से अनाज लेकर उड़ गया। फिर बीरबल ने कहा। अब अकबर जब भी और फिर कहता, बीरबल कहता, और फिर एक और चिड़िया आती और दाना लेकर उड़ जाती। फिर बहुत समय बीत गया जब अकबर और क्या कह रहा था और बीरबल फुर कह रहा था। कहानी फर से आगे नहीं बढ़ रही थी। अंत में अकबर ने गुस्से में कहा, ये क्या फुर लगा रखा है? आगे की कहानी बताओ। जहांपनाह, आप इतने से तंग आ चुके हैं।
कोठरी के चारों ओर करोड़ों पक्षी इकट्ठे हो गए हैं। वे सब एक एक करके कोठरी के अंदर जाएंगे और दाना लेकर उड़ जाएंगे। फर कहानी बहुत लंबी और अलग है जैसा आप कहते हैं। फुर्र फुर्र सुनकर अकबर पहले ही बहुत नाराज हो गया था। यह सुनकर अकबर का गुस्सा और बढ़ गया और वह चिल्लाकर बोले, कैसी बेतुकी कहानी सुना रहे हो? ऐसी कहानी मत सुनाओ। भागो यहाँ से, हमें सोना है। बीरबल जहाँपनाह के आदेशानुसार कहकर धीरे से मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। कहानी से सीख। किसी भी तरह की समस्या हो, बुद्धिमानी से काम लेने पर उसका हल निकल ही आता है।